नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए। हालांकि इससे पूर्व कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। पिछली बार पंचायत चुनावों में कई ग्राम पंचायतों से ईवीएम का उपयोग किया गया था। ये इस बार नहीं होगा। पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत 25 फरवरी को वोटर लिस्ट भी जारी होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 14,403 ग्राम पंचायतें हो गई हैं और इनमें 1,30,282 वार्ड भी निर्धारित किए जा चुके हैं। वहीं जिला परिषदों में 1,403 वार्ड रहेंगे और पंचायत समिति में 8,221 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं में SC ST और OBC का आरक्षण निर्धारित किया जाना है। OBC आरक्षण लागू करने संबंधित रिपोर्ट मार्च के प्रथम सप्ताह तक राजनैतिक OBC प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा जारी करने की उम्मीद है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़े और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में सीकर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कमल कुमार अग्रवाल, सह आचार्य डॉक्टर सुनील कुमार ढाका, डॉक्टर मुकेश वर्मा के साथ साथ SK हॉस्पिटल के डॉक्टर गजराज सिंह, डॉक्टर SS राठौर, डॉक्टर सुनील शर्मा और CHC किरवा के डॉक्टर राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई RGHS परियोजना निदेशक डॉक्टर निधि पटेल की ऑडिट रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर की। जांच में सामने आया कि इन डॉक्टरों ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए मरीजों को अनावश्यक मेडिकल टेस्ट लिखे थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि सरकार ने मामले में संलिप्त निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में गत वर्ष 3 वर्षीय बच्ची से रेप के प्रयास के मामले में पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित बच्ची को 1 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं। यह निर्णय स्पेशल जज राजेश कुमार ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि 22 फरवरी 2025 को पीड़िता की मां ने ग्रामीण पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी 3 वर्षीय बच्ची गली में खेल रही थी। इस दौरान उसके आरोपी सनी उर्फ शनि कुमार उसे बहलाकर अपने कमरे में ले गया और रेप का प्रयास किया। घटना के बाद बच्ची सहमी हुई अवस्था में मिली। घबराकर आरोपी अपनी चप्पल छोड़कर भाग गया। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। घटनास्थल पर आरोपी की चप्पलों की भी पुष्टि हुई थी। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो सवार 5 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा गोहाना के गांव घड़वाल भावड़ रोड पर उस समय हुआ जब सभी दोस्त एक शादी समारोह में भात की रस्म पूरी कर वापस रोहतक लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी, जिस कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। मृतकों की पहचान रोहतक के गांव खिड़वाली निवासी दीपक, अंकुश, साहिल और गांव घुसकानी निवासी गोलू व सागर के रूप में हुई है। हादसे में घायल अंकित का PGI के इलाज चल रहा है, जबकि मोहित सुरक्षित है। घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मरने वाले दोस्तों की उम्र 25 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है। गोलू शादीशुदा था, जबकि अन्य 3 युवक अविवाहित थे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से यह धमकी दी गई है। इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पर हुई 5 राउंड फायरिंग की घटना के बाद रणवीर सिंह को पहली धमकी मिली थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को लेकर दोनों को दोबारा धमकाया गया है। कथित धमकी संदेश में रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा गया कि उन्होंने ही रोहित शेट्टी को शिकायत करने की सलाह दी थी। मैसेज में दोनों के मैनेजर और परिवार की गतिविधियों की जानकारी होने का दावा करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि अब तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी ताकत के आगे तुम्हारे साथ पूछते भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारे सभी मैनेजर कहाँ रहते हैं, कब आते जाते हैं और परिवार कहाँ रहता है, सब पता है। संभल जाओ, वरना एक एक मैनेजर को निशाना बनाना शुरू करेंगे।
पाली जिले के खिवाणा थाना क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नशा तस्करों में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक तस्कर की मौत हो गई। मरने वाला डोडा पोस्त तस्कर भूटा राम है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 500 किलो अवैध डोडा पोस्त से भरा वाहन, हथियार और एक तस्कर दिनेश को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि डोडा पोस्त तस्करी की सूचना के बाद नाकाबंदी की गई। कोट सौलकियान में डोडा पोस्त से भरे 2 वाहन तेजी से आए। पुलिस ने रोका तो वाहन में मौजूद तस्कर फायरिंग करते हुए भाग निकले। दूसरे वाहन को पुलिस ने स्ट्रीक डालकर पंचर कर दिया। इसके बाद भी तस्कर नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस ने ओवरटेक कर रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में भूटाराम को गोली लगी। उसे बांगड़ हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाली एएसपी चैन सिंह महेचा ने बताया कि तस्करी गिरोह के बारे में पूछताछ की जा रही है। जयपुर के सांगानेर स्थित मालपुरा गेट इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी के ससुराल लौटने से मना करने पर एक सन के पिता ने अपनी 8 माह की मासूम बेटी की हत्या कर दी। आरोपी शादाब ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतक बच्ची की मां रुखसार बानो ने बताया कि वह कुछ दिनों से अपने मायके में थी। जब शादाब उसे लेने पहुंचा तो रुखसार बानो ने कुछ दिन बाद चलने की बात कही। इस बात से नाराज होकर शादाब ने पहले अपने साले सोहिल पर हमला किया और फिर उसकी गोद से बच्ची शहनाज को छीन कर कमरे में ले गया, जहां उसने मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में एक जघन्य दुष्कर्म प्रकरण में पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को प्राकृतिक जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रकार के अपराध को किसी भी स्थिति में साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे कृत्य समाज में भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देते हैं। आदेश में कहा गया कि दोषी के जघन्य और बर्बरतापूर्ण कृत्य से पीड़िता को असहनीय मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वर्ष 2022 में महिला थाने में नाबालिग पीड़िता के मौका पर्चा बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। जांच अधिकारी ने 3 फरवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश राजकुमार ने आरोपी को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 31,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के कड़े इंतजामों के बावजूद डमी कैंडिडेट पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा के दौरान झुंझुनू जिले के धुलवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक डमी स्टूडेंट को पकड़ा गया। बोर्ड कंट्रोल रूम के अनुसार यह लगातार दूसरा दिन है जब किसी केंद्र पर फर्जी छात्र परीक्षा देते मिला है। इससे एक दिन पहले धौलपुर के तगावली केंद्र पर भी एक छात्र अपने दोस्त की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को भेज दी है। बोर्ड ने पकड़े गए युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 9 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। पंजाब के बठिंडा में चरित्र पर शक के चलते एक प्रेमी ने अपनी लिव इन पार्टनर सपना उर्फ मलिका की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी प्रिंस ने मलिका को अपने घर बुलाया और नशे की हालत में चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पहले तो सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन बाद में शव को एक सूटकेस में पैक कर दिया। आरोपी ने 2 दिनों तक शव को घर में ही रखा और फिर अपनी कार से बठिंडा मलोट रोड पर फेंक दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब कुत्तों ने सड़क किनारे पड़े सूटकेस को नोचना शुरू किया। पुलिस ने मृतका के गले पर बने काकू नाम के टैटू और स्थानीय मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी युवक प्रिंस से पूछताछ कर रही है। बूंदी पुलिस ने एक विशेष साइबर अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 70 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। इन फोनों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने इन सभी फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। यह कार्रवाई राजस्थान पुलिस की महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी। पुलिस टीमों ने तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम और भारत सरकार के CEIR पोर्टल की मदद से इन फोनों को विभिन्न स्थानों से ट्रेस किया। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर मालिकों के चेहरे खिल उठे। एसपी मीणा ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं या CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें।